अगर आपने अभी भी कुछ दिन से एनालिसिस मिस किया हुआ है तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग एंड यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखा जाए तो बैक टू बैक जो अपना एनालिसिस एक्यूरेट और इतना परफेक्ट जा रहा है मार्केट के अंदर, कल भी ये जो आप देख सकते हो। अभी देखो, मैंने इंट्रो इसलिए स्किप किया है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो करनी है। ध्यान से देखोगे आपको, ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था। ठीक है, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर सिंपल सा क्या था, अगर मार्केट इस लेवल को दोबारा से टैप करता है, इस लेवल को, और यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग में बैठ सकते हैं। सिंपल है। अदरवाइज यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते थे। देखो यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, इसलिए मैंने कोई यूज नहीं किया हुआ था क्योंकि न्यूज आने वाला था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। देखो, मैंने यहाँ पे आपके सामने सिंपल सा डिस्कस किया हुआ था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट एक बार इसका यहाँ पे आपको एक पुल बैक नजर आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज मार्केट वैसे ही फॉलो करता हुआ नजर आया। यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक करने के बाद टारगेट क्या था, क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये ब्लैक लाइन, यानी ये जो लेवल है डाउन साइड का यहाँ तक। और देखो, आप खुद नोटिस करो, ये जो लेवल था ये कितना परफेक्ट था, कितना एक्यूरेट था कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिट्रेस करके वापस मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाता है। ठीक है, ये होता है एक्यूरेसी कि जहां आपने लेवल मार्क किया है, मार्केट उसको टैप करे और वहां से जस्ट मार्केट मूव कर जाए, वहां से रिजेक्ट कर जाए, या तो ब्रेकआउट दे जाए या ब्रेकडाउन दे जाए, वो एक इतना प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, और आप खुद बताना कि ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री का है। ठीक है, बिल्कुल मैं 1 रुपए भी चार्ज नहीं करता किसी से भी, ना ही मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ। ठीक है, और ये जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो एनालिसिस मैं देता हूँ, अभी जाके आप इंडियन मार्केट का भी एक बार एनालिसिस मेरा चेक करोगे, इतना परफेक्ट एनालिसिस रहा है अपना, जो कि मैंने आपको बोला था। एक मैंने मेक और ब्रेक लेवल का बात किया हुआ था, उसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा। और आप जाके देख सकते हो आज इंडियन मार्केट कंटिन्यू नीचे है। तो ये जो मैं एनालिसिस आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जेन्युइनली मैं बताऊँ तो वो वैल्यू मुझे नहीं मिलता। ठीक है, मतलब एक बोला जाए कि एक पार्ट ऑफ अप्रिशिएशन, एक पार्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं मैं कितने दिन तक यूट्यूब पे हूँ या नहीं हूँ, ये तो आगे फर्दर डिसाइड होगा, जैसे होगा वो। बट जितना भी दिन हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग देखो, सीखो। ठीक है, सीखने पे फोकस करो, क्योंकि आज हूँ कल अगर नहीं रहता हूँ तो आप इतना सीख जाओ, देख के इतना समझ जाओ, इसलिए मैं इतना पर्टिकुलरली हर एक चीज इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अप्रोक्स 450 के अप्रोक्स में मैं एनालिसिस कर चुका हूँ अभी तक। ठीक है, मतलब अभी हुआ मुझे लगभग 6 महीना के आसपास आए हुए यूट्यूब पे, और ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ 450 वीडियो सिर्फ एनालिसिस, मतलब एनालिसिस पार्ट, कुछ एजुकेशनल पार्ट भी है, प्राइस एक्शन कोर्स भी है। देखो, प्राइस एक्शन कोर्स मैंने बीच में बंद क्यों किया, ठीक है, उसके पीछे का सिंपल सा था कि अब देखो, अगर जेन्युइनली आप ये सोचो, एक बार मेरे प्लेस पे रह के देखो, आप क्या उस जगह पे या उस चीज पे 100% दे के काम कर पाओगे जहां से आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वही होता है, बस थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन सा आता है कि यार इतना मेहनत करके आप, मतलब एक बार प्राइस एक्शन का कोर्स जो भी मैंने बनाया है वीडियोस प्राइस प्राइस एक्शन के ऊपर, एक बार जाके एक बार आप उसको चेकआउट करना। ठीक है, 45-50 मिनट्स इतना डीप एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ कि आपको $1000s का जो कोर्स होता है ना, उसमें भी उतना परफेक्टली आपको नहीं मिलेगा देखने को। बट व्हाट आई एक्चुअली वांट कि योर सपोर्ट। ठीक है, बस एक लाइक, एक प्यारा सा, आपके जो आसपास के हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो ट्रेड करते हैं, उन्हें आप वीडियो को एक बार शेयर करो। ठीक है, जो जेन्युइनली ट्रेडिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको रेकमेंड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख सकते हो, सिर्फ इसलिए कि कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं से नहीं कुछ तो एज अ सपोर्ट, कि हाँ, जो इंसान आपको इतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यू आर जस्ट गिविंग हिम अ सपोर्ट। ठीक है, कि एक मुझे भी थोड़ा यार एक लगता है ना कि हाँ,
कभी किसी वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आता है तो एक अलग मोटिवेशन होता है कि या द पीपल्स आर रिस्पॉन्डिंग, द पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल, द पीपल्स आर अप्रिशिएटिंग। ठीक है, वो जो वैल्यू है उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। बस देखो क्या है ना कि बाई और सेल, अगर मैं आज मैं बोलने लगूँ लाइव पे आके, सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और वहां पे आके मैं ये बताना स्टार्ट कर दूं कि यहाँ से बाई कर लो, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल कर दो, तो मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स यूं गेन हो जाएंगे तुरंत से बैक टू बैक। ठीक है, बट मैं वो नहीं करना चाहता जो हर कोई मार्केट में, मार्केट पूरा गंदा हो चुका है, मतलब जिसे कुछ नहीं। भाई तुम खुद सोचो ना, यहाँ से एक बार जस्ट नोटिस करो इस चीज को, ठीक है, मैं सिंपल समझाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था, ब्रेक करेगा मार्केट, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। 100 पिप्स, 150 पिप्स, अगर आपको जो लाइव स्ट्रीम पे आते हैं 100 पिप्स, तो जो आपको कैप्चर करा देता है वो तो समझता है अपने आप को कि वाह, आई एम द वन, आई एम द चोजन वन। ठीक है, और 40-50 पिप्स आपको जो कैप्चर करा देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ से 50 पिप्स रनिंग गाइस, 60 पिप्स रनिंग गाइस, एकदम चिल्ला रहे होते हैं यार। और 100-150 पिप हो गए तो वाह भाई, 100-150 पिप्स यार, 120 पिप्स, ये वो, मतलब 50 चीजें। बट आप सिंपल ये काउंट करो, यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट, मैंने सिंपल क्या बोला था, इसके नीचे ब्रेक करेगा मार्केट, आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो बहुत पहले से मेरा एनालिसिस फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने यहाँ से बाई भी कर रखा होगा। ठीक है, जो भी मेरा एनालिसिस काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, ज्यादा लोग नहीं है, एक दो हैं जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ से, ये जो लेवल है ना, यहाँ से उन्होंने बाई भी कर रखा होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, वहां पे नहीं जाते हैं, ठीक है, उस चीज पे नहीं जाते हैं कि जिन्होंने यहाँ से बाई किया होगा या नहीं। सिंपल हम बात करते हैं यहाँ से सेलिंग का। कितना पॉइंट है, मान लो आपने इस लेवल पे बाई किया, ठीक है, मार्केट जब नीचे आ गया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद रेड कैंडल नीचे आया, आपने यहाँ पे बाई किया, ये जो साइड में देख रहे हो नंबर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने सेल किया, सॉरी सेल किया। कहाँ तक आपको होल्ड करना था, ठीक है, कहाँ तक हमें देखना था, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका जहां से स्टार्टिंग हुआ था, ये ट्रेंड लाइन का जहां से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था, वही तो था अपना एग्जिट पॉइंट। कितना पॉइंट का था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन है 5065, कहां से हमने लिया था ट्रेड, कहां से उठाया था, 5110। कितने पिप्स हैं, आप मुझे काउंट करके बता दो, कितने पिप्स हैं यार। 50-100 पिप तो मैं अभी दिला दूं आपको, अभी अभी एट द रैंडम, एट द मोमेंट मैं दिला सकता हूँ 50-100 पिप्स, तो मतलब 50 और 50-100 पिप्स इज नॉट अ बिग डील गाइस। ठीक है, मार्केट को आप समझ रहे हो, मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हो, और उसके बाद देखो, भले ही मैंने एनालिसिस नहीं किया, बट मैंने यहाँ से भी एक ट्रेड उठा रखा था सेलिंग का। ठीक है, और ये जो लेवल था, यहाँ से एक सेलिंग अपने को देखने को मिलना था, यहाँ से मैंने एक सेलिंग उठाया हुआ था ट्रेड सुबह में ही, और काफी बेहतरीन मूव देखेगा, देख सकते हो। और सिंपल कहाँ तक अपना टारगेट था, मैंने यहीं पे एक स्कैल्प मूव करके, ये जो लाइन था, ये जो बीच में मैंने लेवल मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मैंने जैसे ही मार्केट इसके अंदर टैप किया, यहाँ पे मेरा सिंपल सा छोटा सा स्कैल्प मूव था, वो एग्जिट हो जाता था। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का मैं चाह रहा था कि मैं एक बार एनालिसिस ड्रॉप कर दूं आपके लिए, फिर आगे साथ साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जस्ट जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझो, सीखो। ठीक है, और बस इतना सा रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना प्यारा सा, और नीचे कुछ ब्रोकर्स के लिंक हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो वहां से उस ब्रोकर को। सिंपल है, बाकी स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और सिंपल है, आई जस्ट देखो क्या होता है, मैं आज हूँ यूट्यूब पे, कल नहीं हूँ। ठीक है, अगर नहीं रहता हूँ इन केस, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आता अच्छा है, देखो क्योंकि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ ना यार, वो बहुत डीप है। ठीक है, कोई भी एक सिंगल पर्सन, मुझे कोई भी एक सिंगल यूट्यूबर आप उठा के बता दो जो आपको ये लेवल ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, इतना एक्यूरेट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिना 1 रुपए चार्ज किए हुए, कोई नहीं कर रहा गाइस। ठीक है, हर कोई कोर्स अपना ओपन करके बैठा है, मैं भी कोर्स सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भी कोर्स बना सकता हूँ, कोर्स बेच सकता हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, और कल को अपना वीडियोस प्रमोट कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, जेन्युइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे
मतलब 1%, 100% जो कंटेंट अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, उसमें से सिर्फ 1% जेन्युइन कंटेंट है ट्रेडिंग को लेके। ठीक है, तो जो लोग भटके हुए हैं ना, जो लोग बिखरे हुए हैं, मेरा फोकस है उनको कंबाइन करना, एक ऐसा फैमिली क्रिएट करना जो एक स्ट्रांग हो, जेन्युइन चीजों को लेकर ट्रस्ट करे, जेन्युइन चीजों को समझे, सीखे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात हो गया, स्टार्ट करते हैं फोकस ऑन गोल्ड एनालिसिस। सिंपल, ये जो प्रीवियस एनालिसिस है आपको पता है ऑलरेडी कि कितना एक्यूरेट है। मेरा एनालिसिस था कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ही हम डाउन के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से अपसाइड का सिंपल था सिनेरियो। चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, यहाँ से अब क्या। ठीक है, और ये बताना कितने पिप्स आपने कैप्चर किए यहाँ पे। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी यहाँ से अब मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका है और मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको आगे धीरे धीरे रीजन समझाऊंगा, बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना और समझना उस चीज को। ठीक है, नीचे का ये जो लेवल है, ये अभी भी एज इट इज अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये ब्लैक लाइन अपने किसी काम का नहीं है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इस लेवल को यूज किया है। देख सकते हो इसके पूरे 100% एरिया को यूज किया है। ठीक है, जब मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक, अब देखो ये जो होगा ना, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। यानी जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है, ठीक है, तब तक हम सेलिंग के लिए अब नहीं सोचेंगे। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर रहता है, तब तक हम बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करेंगे मार्केट के अंदर। जब मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ये लेवल चेक कर लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये आपको साइड में नंबर्स नजर आ जाएगा। ठीक है, कितने नंबर्स का है एसएल वगैरह, या मतलब रेंज है। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। सिंपल, अब देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हम डाउन साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। क्लियर है, और ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर ये जो ब्लैक लाइन है, ये देख सकते हो, ये ब्लैक लाइन पे आपको अप्रोच करता हुआ मार्केट कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्लियर है, इसके ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, मार्केट एक पुल बैक लेगा। हमेशा याद रखना, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके अगर कंटिन्यू करेगा मार्केट, हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन डाउन साइड का हमें मूव कैप्चर मतलब देखने को मिल सकता है इसके नीचे। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी अब अपने किसी काम का नहीं है, देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन, इसका यूज हो चुका है, ये अपना टारगेट भी दे चुका है। ठीक है, अब देखो मैं कहीं भी ट्रेंड लाइन क्यों नहीं लगा देता हूँ। अब देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार यहाँ से भी तो एक ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से, कहीं भी मैंने ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब देखोगे मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं भी ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार ट्रैप हो गए हम लोग। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, लेकिन जब आप एक क्यूरेट और परफेक्ट ट्रेंड लाइन का यूज करोगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ था, तो आपको नजर आएगा जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग होता है वही ट्रेंड लाइन का टारगेट होता है, और आपको ये टारगेट हिट देता हुआ मार्केट नजर आएगा। समझे, अगर ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं होता ना, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे टारगेट हिट नहीं करता। ठीक है, तो वैसे ही कहीं भी ट्रेंड लाइन प्लेस नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैंने ट्रेंड लाइन लगा दिया और बस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि ये जो अपसाइड में मैंने ये लेवल क्रिएट कर रखा है, ध्यान से देखना। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देखेंगे। यानी कि मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, यानी अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा, तो ही हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी मार्केट को पहले ब्रेकआउट करने देंगे, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक प्रॉपर पुल बैक लेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक लेगा मार्केट। ठीक है, पुल बैक पे हमें देखना होगा कि क्या मार्केट इस लेवल पे टैप करके क्या यहाँ से कंटिन्यू करता है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो हम फिर बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। लेकिन इन केस मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है, एक बार हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और अच्छे से स्ट्रक्चर को समझते हैं।
ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है, जो कि ये एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक काफी इंपॉर्टेंट मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ से आपको एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अभी भी मार्केट उस लेवल पे रीच नहीं किया है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार इसको एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूज किया है। एक बार 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे जब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये लेवल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एक बार मार्केट ने यूज किया है, बट इसके लो को मार्केट एक बार स्वीप करना चाहेगा और डीप डाउन इस लेवल को ऑलमोस्ट यहां तक यूज करना चाहेगा। देखो ध्यान से, डीप डाउन अगर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ आसपास मार्केट, ठीक है, या फिर थोड़ा नीचे यहाँ तक मार्केट हो सकता है इसको यूज करे, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होगा मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये भले ही आपको एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, बट मार्केट का जो एक्सट्रीम लेवल है, यानी कि मार्केट कहाँ डाउन पोजीशन, ठीक है, जहां से हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं नीचे का ही लेवल होगा, यहाँ ही आसपास का लेवल होगा, जो हमें फाइंड आउट करना होगा, जहां से हम एक बेहतरीन बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे आप एफवीजी को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो एरिया है ये एफवीजी एरिया है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो एज अ बाइंग एरिया। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये जो एफवीजी एरिया है, ठीक है, इसको आप एक बाइंग एरिया की तरह यूज कर सकते हो, यानी कि जब मार्केट डाउन के लिए आएगा, डाउन के लिए आके इस लेवल को टैप करेगा, टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है। अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ, यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन होना चाहिए, बट देखो क्लियरली अगर देखा जाए तो वैसा कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे अभी नहीं बन रहा है। 5 मिनट पे और 15 मिनट पे देखा जाए तो 15 मिनट पे भी कुछ वैसा, मतलब ट्रेंड लाइन देखो, क्योंकि क्या है ना कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट नहीं हो लेवल्स को लेके, एक्यूरेट नहीं हो अपने ट्रेड को लेके, अब देखो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक, मतलब थोड़ा सा वो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक हो सकता है काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। देख सकते हो, ध्यान से देखना इस चीज को। ये देखो कुछ इस तरीके का आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एज अ आपको सपोर्ट, ठीक है, और एज अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरह आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, ये देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, जब मार्केट इस एफवीजी एरिया से जब टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम ये अप्रोच कर सकते हैं, मतलब ये सोच सकते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा, मान लो यहाँ से मार्केट अभी डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद इस एफवीजी को टैप किया, एफवीजी को टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का अपना एक टारगेट देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर हो चुका है ये चीज। और ध्यान से देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी ऑफ कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, सेम आपको ये कैंडल देखो, सिर्फ बॉडी का डिफरेंस मिलेगा, बाकी कैंडल सेम है, ठीक है। ये कैंडल देखो काइंड ऑफ सेम कैंडल है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे जब मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे अप्रोच करेगा और काइंड ऑफ सेम कैंडल, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, काइंड ऑफ सेम कैंडल अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल का वहां पे फॉर्मेशन होता है, फिर हम पेशेंसली वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज को, कि अगर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन, देखो मार्केट बहुत तेजी से अपने एफवीजी एरिया पे आ रहा है टैप करने, यानी बाइंग एरिया पे, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट अप्रोच करेगा दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे, और किसी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल का जब फॉर्मेशन होगा, तो हमें वहां पे क्या करना है, पेशेंसली वेट करना है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, ठीक है। मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट आपको कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो फिर वहां से आपको मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा।
पहला जो टारगेट होगा यानी पहला जहां मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे वो होगा ये लेवल। दूसरा जो होगा वो होगा काइंड ऑफ इधर ही हम कहीं आसपास बुक करना चाहेंगे, सेकंड यहाँ पे कहीं, ठीक है। तीसरा चौथा फाइनल देख सकते हो जैसा ट्रेंड लाइन का अप्रोच होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्यों है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएं, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि जो कैंडल का सिमिलैरिटी है, देखो ये जो कैंडल है और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल है, ठीक है, सिर्फ दो ही कैंडल जो है वो सिमिलर है। इसीलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये मोस्ट प्रोबेबली इस पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए ट्रस्ट क्यों नहीं है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन है। देखो, अब ध्यान से देखना और हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना। यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड के लिए आपको जब अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, उस ब्लैक लाइन को बहुत ही प्रिसाइजली, ठीक है, ये फॉलो करना, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यानी एग्जिट ले लेंगे, सेफ एग्जिट, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना एक सेफ्टी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफली यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, क्लियर है, यानी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद। ये जो अब देखो डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा ना, कि डाउन साइड में अपने को सिंपल वेट करना है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस पॉइंट को, अगर मार्केट इस एफवीजी के नीचे जाता है ना, तो भी हमें वेट क्या करना है, मार्केट में अपसाइड के लिए वेट करना है, ठीक है। यानी कि मार्केट इसके नीचे भी अगर ब्रेक करता है तो हमें पेशेंसली वेट करना है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बीच में पूरा वेट करना है हमें, ठीक है। मार्केट अपसाइड के लिए जैसे ही इस एफबीजी के अपसाइड में ब्रेकआउट देगा हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड में मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देगा हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अपना सिंपल है। वेट करना भी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। यानी ये जो रेंज है, ध्यान से देखो, ये जो रेंज है इसके अंदर हमें वेट करना है। कब तक वेट करना है, या तो इस ये जो एफवीजी एरिया मैंने क्रिएट किया है, या तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक के बाद हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है, क्लियरली। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करके मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और सिंपल वैसे ही अगर आपने सब कुछ मिस किया यहाँ पे भी बहुत बहुत सारे पॉइंट्स, तो सिंपल हम वेट करेंगे यहाँ पे, या तो देखो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ध्यान से देखो, इस एरिया में आएगा मार्केट दोबारा से, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। एक स्कैल्प मूव ही सही, लेकिन मार्केट आपको यहाँ पे एक स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, रिजेक्शन के बाद। और प्रॉपर है, उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अपसाइड के लिए क्या लेवल्स होगा वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निकाल लेना, देख लेना, समझ लेना उस चीज को। बाकी ये जो लेवल है ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपसाइड का, ये जो प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट था ये एज इट इज क्लियर हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे लेवल्स हैं जो अभी पेंडिंग है, ठीक है, डाउन साइड में भी है, तो वो वैसे ही वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हर एक देखो अभी पर्टिकुलरली एफवीजी को टैप करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो हमने छोटा सा यहाँ पे ट्रेड अगर पंच किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से एसएल काइंड ऑफ यहाँ पे, मतलब अभी तो मैंने यहाँ तक रखा है, ठीक है, देखते हैं क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है। हालांकि अभी ये सही एंट्री नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट सही एंट्री बोल भी सकते हो या काइंड ऑफ, ठीक है, ठीक है, वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली मेरा क्या रिस्क रहता है वो अलग चीज है, आपका क्या रिस्क है वो अलग चीज है, बिल्कुल। तो ये आपके रिस्क के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखो मेरा कभी कभी ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है, ठीक है, इसका 50% एरिया मैंने इस तरीके से रखा है, ठीक है। अभी आप देखोगे 50% एरिया के हिसाब से आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड तुरंत से बैक टू बैक मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा मार्केट दोबारा से अगर वापस से आता है इस एफबीजी एरिया को फिर से रिस्पेक्ट करना चाहेगा, मुझे पता है मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा से इस एफबीजी एरिया के अंदर और डीप डाइव करता है तो हम देखेंगे अगर रिजेक्शन के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल है, यानी कि मार्केट अगर दोबारा से घूम के इस एफबीजी एरिया में डीप डाइव करता है थोड़ा और रिजेक्शन देता है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे कहां तक, ये ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। या तो फिर अभी भी आपके पास सिंपल अपॉर्चुनिटी है, हम वेट करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर आप ये मिस हो जाता है
तो हम वेट करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे टैप करके रिजेक्शन देता है, देखो 5 मिनट टाइम हो या 15 मिनट या 10 मिनट, पर्टिकुलर जो पैटर्न होना चाहिए कैंडल का वो सेम होना चाहिए जो ट्रेंड लाइन फॉलो करता है। ठीक है, ये ना आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर वो पैटर्न के साथ मार्केट रिजेक्शन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, और अगर पैटर्न मैच नहीं करेगा तो हम सिंपल वेट करेंगे पेशेंसली ब्रेकआउट का, जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम अप साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने ट्रेड प्लेस किया है जस्ट आपको समझाने के लिए, इसको कॉपी मत करना। और मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा डिटेल एनालिसिस में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को समझने को मिला होगा। कहीं कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।